तो नमस्कार दोस्तों, आज डिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे आए हैं और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इन रिजल्ट्स को यूज़ करके हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैसे सही कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने अपना पैसा ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो इन रिजल्ट्स को देख के हम क्या डिसीजन दे सकते हैं कि हमें इन्वेस्टेड रहना है या बाहर निकलना है, या फिर अगर हम अपना नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिजल्ट्स हमें क्या इंडिकेशन दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बता दें, कुल मिला के देखें तो इस कंपनी के इस क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 29% से गिरा है पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आया है 348 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले साल में 493 करोड़ था सितंबर 2022 के क्वार्टर में। तो काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है 29% का कंपनी के प्रॉफिट में। और उसका जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि कंपनी जो कोविड-19 की ड्रग्स बनाती थी वो पिछले क्वार्टर में काफ़ी अच्छे सेल हुई थी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी, लेकिन इस बार कोविड वगैरह ज़्यादा नहीं है तो उसकी सेल ड्रॉप हुई है और उसके साथ साथ उस दवाई से जो प्रॉफिट आता था वो भी कम हुआ है। तो मेनली कंपनी ये रीज़न अपना इस प्रॉफिट के जो कमी है उसके लिए बता रही है। उसके बाद फिर कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3% से इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। और इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहे हैं 1909 करोड़ रुपए के, जबकि पिछले साल के सितंबर 2022 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थे 1855 करोड़ रुपए। तो बिल्कुल हल्की सी कह सकते हैं ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में कंपनी को आई है, अदरवाइज फ्लैट सा ही रेवेन्यू है। उसके बाद में कंपनी के कंसोलिडेटेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी कि एबिडा के बारे में, तो इस क्वार्टर में कंपनी का एबिडा आया है 479 करोड़ रुपीज़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे 621 था। लास्ट ईयर के क्वार्टर में 621 करोड़ था और इसमें भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है यहाँ पे कंपनी के एबिडा के अंदर। और मार्जिन की बात करें तो इस क्वार्टर कंपनी को 25% के आसपास मार्जिन मिला है, जबकि पिछले साल में 33.5% था। तो नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है, एबिडा भी कम हुआ है। ऐसी साथ साथ बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 469 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 24% कम है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल में 615 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था सितंबर 2022 क्वार्टर में। तो हम जैसे आंकड़े देख रहे हैं तो सारी जगह ही कंपनी को यहाँ पे डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट देखें तो कंपनी का फ्लैट रेवेन्यू है और प्रॉफिट में तो लगातार हर पैरामीटर में यहाँ पे हमें कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 13 रुपये 11 पैसे की, जबकि लास्ट ईयर का जो सितंबर 2022 क्वार्टर था उसमें कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 18 रुपये 60 पैसे की। तो ओवरऑल हम रिजल्ट देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, कंपनी को ज़्यादातर जगह में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये तो बात है कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि इन रिजल्ट्स को देख करके हम क्या अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं अभी के कंपनी के करंट शेयर प्राइस की। तो आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 3370 के आसपास अभी ट्रेडिंग चल रही है। और इस हिसाब से अगर प्राइस ये देखें तो बिल्कुल ये कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। उसका रीज़न क्या है? एक तो कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से जज किया है, उस हिसाब से कंपनी देखें तो अपने फेयर प्राइस के ऑलरेडी 1.25 गुना 1.3 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रही है। तो वहाँ से भी पता लग रहा है कि कंपनी महंगी है। साथ साथ बात करें प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आज के बज रहा है 61 का, जबकि पूरे सेक्टर की बात करें तो सेक्टर का पी/ई 40 का है। ऑलरेडी कंपनी के रिजल्ट्स भी खराब आए हैं, फिर ओवर वैल्यूड भी है कंपनी, और साथ साथ बात करें तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी ज़्यादा है। तो कुल मिला के देखें तो अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप चेक कीजिए कि क्या आपको आगे के बारे में इसमें लग रहा है, और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे आप चेक कीजिए, फिर आप इसके बारे में डिसीजन लीजिए। क्योंकि आज ही बात करें तो काफ़ी डाउनफॉल कंपनी के शेयर्स में आया था, शेयर प्राइस में आया था जब इसके रिजल्ट जो है अनाउंस हुए हैं। पहले काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। हाई की बात करें तो आज जो शेयर का हाई बना था वो था 3439 का, और फिर जब प्राइस एकदम से डाउन शुरू हो गया तो 3295 3295 तक भी लो चला गया था प्राइस। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस में आया था। दूसरा, अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको देख ही रहे हो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है कंपनी, रिजल्ट्स भी खराब आए हैं और कंपनी का प्राइस भी ज़्यादा चल रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से सही समय नहीं है नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप एक बार जरूर सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर पैसा आप निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।